News@5। बजट सत्र के 7वें दिन संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव विपक्ष के शोर शराबे के बीच पास हो गया। खास बात यह रही कि 2004 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के बिना बोले ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पहले ऐसा 10 जून 2004 को हुआ था, जब मनमोहन सिंह अपना जवाब नहीं दे पाए थे। गुरुवार सुबह लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने पहली बार महज 65 सेकंड में और दूसरी बार 5 मिनट में सदन स्थगित कर दिया। वहीं राज्यसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी को अबोध बालक बता दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती और कांग्रेस पार्टी को अहंकार छोड़ना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खड़गे से कहा कि 4 दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहे, आप इन्हें समझाइए। निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए, इतने आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और आप मुझे बोल रहे हैं। आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने से रोके जाने पर कहा कि विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जो बातें विपक्ष उठा रहा है वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। थरूर ने कहा कि संसद चर्चा का मंच है, जहां हर पक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। विपक्ष की आवाज दबाना न सिर्फ गलत है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। लेकिन एक विषय है कि इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल कि एलओपी को बोलने की जरूरत होनी चाहिए। ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, एंड व्हाट इज मोर, ही इज कोटिंग अ मैटर दैट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन. इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, सो इट इज नो लॉन्गर an unpublished item. It is published in the magazine. He is quoting it, and all he wanted to do was to make his point and then move on to other issues in the president's address. By raising such a big objection and not allowing him to speak, a much larger problem has been created than needed to be created. What about Nishikant Dubey, what he did? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वोड्रा ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सरकार किस बात से डर रही है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में सवालों से भाग रही है और राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक अबोध बालक की जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया। संसदीय इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,